बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक साधु रहता था जो दिखने में तो शांत और धार्मिक लगता था, लेकिन असल में वह बेहद ही लोभी और क्रूर था। लोग उसे भगवान का भक्त मानते थे और उसकी सेवा में तरह तरह की चीज़ें अर्पित करते थे। साधु को दान दक्षिणा के अधिक लालच था, इसलिए वह हमेशा और अधिक पाने की कोशिश करता रहता था। गांव के लोग साधु के डर से उसे कभी मना नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उसे नाराज़ करेगा उसे साधु के श्राप का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना था कि वह साधु किसी तांत्रिक विधा का जानकार था और अपनी साधनाओं के जरिए अंधेरी शक्तियों को बुलाता था। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास मदद मांगने आया। किसान ने साधु से कहा, हे महात्मा, मेरी फसल नष्ट हो गई है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, कृपया मेरी मदद करो। साधु ने किसान की बात तो सुनी, लेकिन उसके मन में एक दुष्ट योजना आई। उसने किसान से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे अपनी आत्मा देनी होगी। किसान बहुत घबरा गया और डरते डरते साधु की बात मान ली। साधु ने उसकी आत्मा लेने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया और किसान को एक गहरी गुफा में ले गया जो जंगल के बीचों बीच थी। वहाँ उसने कुछ मंत्र पढ़े और किसान की आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लिया। उस दिन के बाद से किसान गांव में दिखना बंद हो गया। लोग ढूंढते रहते थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को लोगों को जंगल से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने एक छायामयी आकृति को गांव के पास घूमते देखा है। गांव के कुछ साहसी युवक ने एक रात जंगल में जाने का फैसला किया। वे शादी की गुफा तक पहुँचे और वहाँ जो देखा उसकी रूह काँप उठी। गुफा के अंदर साधु अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने एक हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसी हड्डियों के ढेर के बीच उन्हें किसान की खोपड़ी दिखाई दी। युवक ने तुरंत गांव लौटकर सबको बताया, लेकिन साधु की काली शक्तियों के डर से कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में साधु की लोभ और काले कर्मों की वजह से गांव में अंधकार फैलने लगा। फसलें सूखने लगी और लोगों के घरों में अजीब घटनाएं घटने लगी। आखिरकार एक दिन साधु अपने ही लोभ का शिकार हो गया। वो और अधिक शक्ति पाने के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक का अनुष्ठान कर रहा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। उसकी अपनी ही काली शक्तियों उस पर ही हावी हो गई और वो गुफा में ही गायब हो गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस गुफा में कैद है और रात के समय उस भटकती आत्मा गांव के आसपास मंडराती रहती है। तब से गांव के लोग उस गुफा के पास जाने से भी डरते हैं। जो भी उस गुफा के पास जाता है उसे साधु की भटकती आत्मा दिखाई देती है और फिर वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग कहते हैं कि लोभी साधु की आत्मा अब भी नई शिकार की तलाश में रहती है। सावधान, अगर आप कभी उस जंगल में जाए तो उस गुफा के पास ना जाए, वरना आप भी उस लोभी साधु को शराब के शिकार हो सकते हैं। साधु के गायब होने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही। लोगों ने सोचा कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन वो गलत थे। साधु की आत्मा अब पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और क्रूर हो चुकी थी। रात के अंधेरे में गांव के कुछ लोगों ने गुफा से एक धीमी पर डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वे समझ गए थे कि साधु की आत्मा अब भी गुफा में मौजूद है और उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। एक दिन गांव का एक और व्यक्ति, जिसका नाम मोहन था, साधु की शक्तियों को अंजाम के लिए उस गुफा में गया।
उसे लगा कि अगर वह साधु की आत्मा को काबू में कर ले तो उसे भी असीमित शक्तियाँ मिल सकती है। लेकिन मोहन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी भयंकर मुसीबत को बुलावा दे रही है। जैसे ही मोहन गुफा में पहुंचा, उसे अंदर में एक ठंडा और डरावना माहौल का महसूस हुआ। चारों तरफ एक गहरा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। मोहन ने जैसे ही गुफा के भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा हो। अचानक गुफा की दीवारों पर रक्त से लिखने कुछ मंत्र चमकने लगे। मोहन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसके अपने लालच को खुद पर हावी होने नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। गुफा के भीतर उस साधु की वही छायामय आकृति दिखाई दी, जो अब पूरी तरह से विकृति हो गई और भावई हो चुकी थी। साधु की आत्मा ने एक भयंकर हंसी के साथ मोहन को अपनी ओर खींचा। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी पैर जैसे गुफा के जमीन में चिपक गई हो। साधु की आत्मा ने उसे चेतावनी दी, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुला दिया है। अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरे साथ कैद हो जाएगी। अचानक मोहन की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव के लोग समझ गए थे कि साधु की आत्मा ने एक और शिकार कर लिया है। अगले दिन मोहन का शव गुफा के बाहर पड़ा मिला और उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। इस घटना के बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव में रात को लोग अजीब परछाया देखने लगे और कई लोग बिना किसी कारण बीमार पड़ने लगे। गांव में एक अंधेरा छा गया था और लोग भयभीत होकर अपने घरों में कैद रहने लगे। साधु की आत्माएं अब गांव पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और वह हर उस व्यक्ति को शिकार बना रही थी जो लालच के कारण उसके करीब जाता था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने तब फैसला किया कि साधु की आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना होगा। उन्होंने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया, जिससे ऐसे ही आत्माओं को नियंत्रण करने का ज्ञान था। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा लोभ और लालच की वजह से बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इसे शांत करने के लिए हमें उसके लोभ की जड़ को खत्म करना होगा। तांत्रिक ने गांव के लोगों से मिलकर एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई। गांव के लोग उस गुफा के पास गए और तांत्रिक साधु की आत्मा को बुलाने के लिए मनोच्चार किया। जैसे ही साधु की आत्मा प्रकट हुई, गुफा में भयंकर आंधी तूफान उठने लगा। तांत्रिक साधु से कहा, अब तुम्हारा पापों का अंत हो चुका है। लोभ ने तुम्हारे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को शांति की ज़रूरत है। साधु की आत्मा पहले तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन तांत्रिक मंत्रों के प्रभाव से उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगा। आखिरकार साधु की आत्मा ने हार मान ली और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। गुफा में एक गहरा सन्नाटा छा गया और लोगों को लगा कि अब साधु की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई है। उसके बाद गांव में शांति लौट आई। लोगों ने गुफा की ओर और उसके पास जाना बंद कर दिया और साधु की कहानी को एक चेतावनी के रूप में याद रखा कि लालच और लोभ कभी भी इंसान को सच्ची शांति नहीं दे सकती है। लोभी साधु की आत्मा का फिर से जागना। गांव में कुछ समय तक शांति बनी रही। साधु की आत्मा के शांत हो जाने के बाद लोग राहत की सांस लेने लगे थे। तांत्रिक अनुष्ठान के बाद गुफा के आसपास कोई नहीं जाता था, लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं। कुछ साल बीत गए। गांव में अब नई पीढ़ी आ चुकी थी, जिन्होंने साधु और उसकी आत्मा की कहानियां सिर्फ पुराने किस्सों की तरह लगती थी। गांव में कुछ युवकों ने साधु की गुफा की कहानी को एक चुनौती के रूप में लेना शुरू कर लिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसी आत्माएं सच में होती है। उनमें से एक युवक, जिसका नाम राहुल था,
बाकी दोस्त को उत्साहित कर रहा था कि वह गुफा में जाकर उस डर को परखे। राहुल ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों से कहा, अगर तुम लोग इतने साहसी हो तो चलो इस रात गुफा में जाकर देखते हैं कि ये सारी बातें कितनी सच्ची है। अगर वहाँ सच में कुछ हुआ तो हम गांव में हीरो बन जाएंगे। बाकी दोस्तों ने राहुल की बात मान ली और रात के गुफे में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वही पांचों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लेकर गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, मानो वहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। लेकिन युवाओं का समूह हंसते हंसते गुफा के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गुफा बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कहानियों में सुनी थी। अंधेरा, ठंडा और रहस्यमयी थी। राहुल ने कहा, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब बस पुरानी कहानियाँ हैं। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई धीमी शोर में रो रहा हो। सभी चौंक गए और डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका भ्रम है, लेकिन फिर एक बार एक एक करके उनकी टॉर्च बंद होने लगी और गुफा के अंदर गहरा अंधेरा फैल गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और गुफा की दीवारों पर पुराने रक्त लिखने मंत्र से फिर से चमकने लगे। सब दोस्त बुरी तरह से डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे गुफा की जमीन में जड़ गई हो। तभी एक काली छाया, जो साधु की आत्मा थी, सामने प्रकट हुई। वो क्रोधित था, जैसे कि उसकी शांति में भंग हो गई हो। साधु की आत्मा ने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? मैंने सोचा था कि मुझे अब शांति मिल गई है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जगाया है। अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। एक एक कर कर दोस्तों की चीखें गुफा में गूंजने लगी। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। राहुल, जो सबसे ज़्यादा निडर बनने की कोशिश कर रहा था, अब वो सबसे ज़्यादा डर के मारे कांप रहे था। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन साधु की आत्मा अब किसी माफ़ी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। गांव के लोगों को अगले दिन गुफा के पास सिर्फ ये चारों दोस्तों के सब मिले, जिनके चेहरे बिखरते हुए थे और डर से उनकी आंखें खुली रह गई थी। लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चल रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि साधु की आत्मा ने उसे हमेशा के लिए गुफा में कैद कर लिया है और अब उसकी आत्मा भी उसी गुफा में भटकती रहेगी। इस घटना के बाद गांव में फिर से भय का माहौल बन गया। तांत्रिक को वापस बुलाया गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, अब साधु की आत्मा को जगाया जा चुका है और उसे शांत करना अब पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो गया है। जो उसकी शांति भंग करेगा उसे कभी माफ़ नहीं मिलेगी। गांव के लोग अब उस गुफा की पूरी तरह से बंद करने की कोशिश कर रहने लगे, लेकिन हर बार जब वे गुफा को मुहाने के बंद करते हैं तो रात के कोई ना कोई अजीब घटना घट जाती है। लोग कहते हैं कि साधु की आत्मा अब उस गुफा के अंदर से निकलने की कोशिश कर रही है और किसी दिन वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। अब गांव के लोग उस गुफा के पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। हर रात जब अंधेरा घिरता है, गांव में लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और किसी अनहोनी के डर से में जीते हैं। लोभी साधु की आत्मा अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और क्रूर हो चुकी है और उसकी भटकती आत्मा हर रात नए शिकार की तलाश में रहती है। कहते हैं, अगर आप उस गांव में जाए और गुफा के पास से गुजरे तो आपको अब भी उस गुफा से आती हुई धीमी हंसी और किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे सकती है। और अब आ गया है लोभी साधु की आत्मा का प्रकोप। गांव में साधु की आत्मा का खौफ अब पहले से भी कहीं ज़्यादा और फैल चुका था। हर कोई जानता था कि गुफा के पास जाने का
मौत को बुलावा देना है। लोगों को बीच अंधविश्वास और डर इस कदर बढ़ गया था कि रात के समय वो अपने घरों में पूरी तरह से कैद हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद अजीब घटनाएं अब गांव की सीमाओं को भी पार करने लगी थी। गांव के जानवर गायब हो रहे थे, फसलें सूखने लगी थी और लोगों के बीच एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति पंडित रामनाथ, जो तांत्रिक के साथ पहले अनुष्ठान में शामिल था, जानता था कि वो अब साधु आत्मा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने गांव वालों को बताया, साधु की आत्मा अब केवल गुफा में नहीं कैद है, वो अब गांव में आ चुकी है। हमें कुछ करना होगा वरना हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस बार साधु की आत्मा को शांत करना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि वह साधु की आत्मा को मानने के लिए फिर से एक अनुष्ठान करेंगे, लेकिन यह साधारण काम नहीं था। रामनाथ ने गांव वालों को सलाह दी कि उन्हें किसी ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो साधु की आत्माओं को काबू कर सके। कोई ऐसा जो शुद्ध हृदय वाला हो और जिसमें कोई लालच ना हो। गांव के लोग पंडित की बात सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि साधु की शक्तियों का सामना करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तब गांव में एक साधारण लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बचपन से ही शांत और ईश्वर की भक्ति थी। उसका जीवन सदी और सेवा में बीता गया था। गांव के लोग जानते थे कि अगर कोई शुद्ध आत्मा हो तो वह मीरा ही हो सकती है। रामनाथ ने मीरा से विनती की कि वह साधु की आत्मा को शांत करने में उनकी मदद करे। पहले तो मीरा बहुत डर गई, लेकिन फिर उसने गांव की भलाई के लिए इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर मेरी एक कोशिश से गांव की सुरक्षा हो सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मीरा ने गांव के पंडित रामनाथ और कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। यह अनुष्ठान साधु की आत्मा को वापस उसी जगह कैद करने के लिए था जहां उसे मुक्त किया जा गया था। अनुष्ठान के लिए रात का समय चुना गया, क्योंकि उस समय साधु की आत्मा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती थी। रात के अंधेरे में मीरा, पंडित रामनाथ और कुछ अन्य गांववासी गुफा के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो गुफा के अंदर गए, वहाँ साधु की आत्मा पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में क्रोध और नफरत साफ झलक रही थी। उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोग फिर से मुझे शांत करने लेके आए हो, लेकिन अब मैं और भी शक्तिशाली हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मीरा ने अपने मन को दृढ़ किया और साधु की आत्माओं के कहा, तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा लोभ है, लेकिन मैं किसी लोभ या लालच के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें शांति देने आई हूँ। उसने एक दीपक जलाया और जो अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था और उसे गुफा के कैद में रखा गया। पंडित रामनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और मीरा ने साधु की आत्मा से विनती की कि वह अपना लोभ त्याग कर शांति प्राप्त करे। साधु की आत्मा ने मीरा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी ये सरल बातें मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं अमर हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मीरा की साधना और उसके दिल की शुद्धता ने साधु की आत्मा को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, साधु की काली छाया कांपने लगी और उसकी शक्ति छीन होने लगी। साधु की आत्मा ने आखिरी बार गूंजती हुई चीख निकाली और फिर वो धीरे धीरे गुफा के अंदर गायब होने लगी। जैसे ही आत्मा गायब हुई, गुफा के अंदर की ठंडक भी कम हो गई और गांव में शांति लौट आई। मीरा और बाकी गांववासी थकान से चूर थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब साधु की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। गांव के लोगों ने मीरा का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। पंडित रामनाथ ने कहा, आज मीरा की शुद्ध आत्मा ने उस लोभी साधु की आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब गांव सुरक्षित है। उस दिन के बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई।
लोग अब उस गुफा की ओर नहीं जाते थे, लेकिन वो मीरा की बहादुरी और साधु की आत्मा की कहानी को हमेशा याद रखते थे। गांव में ये कहानी एक चेतावनी बन गई है कि लोभ और लालची कभी इंसान को सच्ची शांति नहीं दे सकती और केवल सच्चे मन से किए गए कार्य ही आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बस यही कहानी थी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।